नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल से एक बड़ी खबर आज निकल कर आई और इस खबर ने एक बार फिर से सबको दहला कर रख दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में एक सर्वे कराया गया, एएसआई की तरफ से वो सर्वे हुआ और वहां की मस्जिद पर ये दावा किया गया कि वहां पर एक मंदिर मौजूद था, यानी कि मंदिर के ऊपर जो है वो मस्जिद बनाई गई। इस दावे के बाद आज जो है वहां पर माहौल बिगड़ा और जब वहां पर सर्वे करने के लिए और भी तमाम लोग पहुंचे, प्रशासन की तरफ से लोग वहां पर पहुंचे, तो ये दावा किया गया कि पत्थरबाजी वहां के लोगों ने वहां पर शुरू कर दी, जिसके बाद माहौल बिगड़ता चला गया और उस माहौल को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने वहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जिसके बाद 3 लोगों की मौत जो है वो अब तक वहां पर बताई जा रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नंदा भाई राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। ये पूरी खबर आपने देखी। सबसे पहले पत्थरबाजी वहां पर की गई, उसके बाद जो है पुलिस ने जो है उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और ये तमाम पूरी कार्रवाई करी। ऐसा कुछ नहीं है मैडम। सबसे पहले सुबह सुबह ही जो है ना, ये जैसे ही तुरंत जो भी इनका जो निर्णय आया, जज का निर्णय आया, जज भी चल दिया वहाँ से उठ के सर्वेक्षण करने। ऐसा पहली बार हुआ कि जज भी चल दे, प्रशासन भी चल दे और पूरी कार्रवाई सर्वेक्षण के लिए चल दिए। जबकि इसकी न्यायिक प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ ना कुछ हाथ होना चाहिए था और भी लोगों की जानकारी में। एकदम अचानक ये पहली बार ऐसा मसला है कि आप कोर्ट ने निर्णय लिया और तुरंत सर्वेक्षण के लिए चले गए। और जबकि और भी कोर्ट में कितने निर्णय लिए जाते हैं और कम से कम सालों साल लग जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। जिसका जीता जागता सबूत है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो महिला खिलाड़ियों के साथ शोषण हुआ था, एक एफआईआर दर्ज की। उसके लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिला। मगर एक ये नया वाक्य ऐसे आया कि तुरंत आनंद फानंद में एक फैसला लिया। एक बार पहले सर्वेक्षण हो चुका था, फिर ये दोबारा सर्वेक्षण किस लिए किया गया, और वो भी जज आ रहा है। जब जज आ रहा है तो जज के साथ आ रहे हैं कुछ लोग ऐसे जो नारे लगा रहे हैं जय श्री राम के। तो एक बात बताइए, जो सर्वेक्षण करने जज आ रहा है, प्रशासन है साथ में, एसपी है, और फिर नारे लगाने वालों को कोई इजाजत दे दी कि वहाँ जय श्री राम के नारे लगाते हुए आइए। बार तो वीडियो भी सामने आई ना, पत्थरबाजी की वीडियो निकल कर आई है। एक बात, पत्थरबाजी कोई वीडियो नहीं है, वो सब ये जो टोपी टोपा लगा के सब ये भाजपा सरकार के लोग हैं, आईटी सेल के लोग हैं। जो बार बार जो एसपी था उसने भी एक बयान दिया कि भाई हमारी जो प्राइवेट जो गाड़ियाँ थी उनको नुकसान नहीं पहुँचाया, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया। भाई पुलिस की गाड़ियों को, तुम्हारी गाड़ी है क्या वो भी तो कहीं ना कहीं सरकारी गाड़ी हो। सरकारी गाड़ी किसकी है? पब्लिक के टैक्स से बनती है। और उसमें कौन पत्थर लेके आया? सरकारी गाड़ियों में ही पत्थर आए हैं, उन्हीं के साथ जय श्री राम नारे वाले आए, उनको क्यों नहीं रोका प्रशासन ने कि माहौल तनाव बढ़ जाएगा। और तनाव बढ़ाने के लिए ही वो लोग जय श्री राम करते हुए जो भी हैं, जिस भी तरीके का आतंकी थे, ये धर्म के नाम पे आतंकी छोड़ रखे हैं भाजपा ने, वो आतंक मचा रहे थे। और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है जैसा कि सभी जानते हैं। तो आसपास के लोगों ने ये किया। देखिए, इस चीज को मंजूर क्यों नहीं करा कि अगर चलिए, अगर एक सर्वेक्षण हुआ है वहां पर और ये रिजल्ट भी निकल कर आया, निर्णय ये हुआ कि वहां पर पहले मंदिर था, तो इस चीज को मंजूर करते हैं ना। ये सब देखिए मैम, इसलिए दंगा करने की जरूरत थी कि 3 राज्यों में जो धांधली हुई। अच्छा। चुनावों में जो ये जो मशीन से जो है ना, मशीन से जो इस टाइप के आ गए लुटेरे, तो इनके खिलाफ जो पूरे देश में एक जन आक्रोश था, उसको डाउन करने के लिए, दिमाग भटकाने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया। और तुरंत आनंद फानंद में जज भी चल दिया, एसपी भी चल दिया, पुलिस महकमा भी चल दिया, साथ में नारे लेके वो चल दिए जो हुड़दंगी थे। बताइए वो उनका क्या मतलब है कि वो आके हुड़दंगी नारे लगाएंगे? यादव के बयान से प्रेरित हो रहे हैं? मैं उनके नारे से नहीं हूँ भाई। हुड़दंगी क्या कर रहे हैं वहाँ? आप बताओ, प्रशासन को रोकना है, फिर 3 आदमी कौन मरे? आपने जानबूझ के टारगेट करा, मुसलमानों घरों पत्थर फेंके, आपने बदतमीजी की है, आपने उकसाने का काम किया। आप जबरदस्ती किसी के घरों में घुसोगे, बदतमीजी करोगे, हुड़दंगी जाके वहाँ बदतमीजी करेंगे, जय श्री राम का नारा लगा के, और महिलाओं को छेड़ेंगे, उनका काम ताम झाम सब करना चाहेंगे, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल महिलाओं के साथ छेड़ाखानी हुई है संभल के अंदर, जिसकी वजह से ये बढ़ा है। अच्छा। भाई सर्वेक्षण से क्या, सर्वेक्षण से करना हो क्या? ज्ञान वापी में सर्वेक्षण नहीं हुआ, किसने वहाँ हंगामे किए? कहीं नहीं। कि मुसलमान तो वैसे ही डरा हुआ है, और वो बेचारा क्यों लड़ेगा? उसे पता है सरकार किसकी है, पाखंडियों की सरकार है जो वोट नहीं डालने देती, उनसे कौन लड़ेगा? और आपने देखा जैसे संभल में ये जो सीट में थी बगल में, जो क्या नाम था उस सीट का, बिल्कुल संभल के लोकसभा क्षेत्र में ही थी, हाँ, तोकर की ऐसी कुछ सीट थी। उस सीट पे देखिए महिलाओं के साथ क्या किया इसी प्रशासन ने। महिलाओं के बुरखे तक उखाड़ के देखे, कि चेहरे देखे, चले कहीं ऐसा ना हो बुरखे में अब्दुल आ जाए वोट डालने। अरे वोट डालेगा तो कौन डालेगा भाई? मीरापुर में कांड किया है, आप बताओ, बुरखे खोल के देख रहे हो, महिलाओं के चेहरे देख रहे हो,
अगर आप कोई दोबारा वोट डालने जाता है उसकी उंगली देखो स्याही लगी है कि नहीं लगी है, और फिर उसके आईडी पहचान पत्र। पुलिस का क्या मतलब है, पहचान पत्र पुलिस देखे? पुलिस देख रही है पहचान पत्र, पुलिस पहचान पत्र देखेगा जो बूथ पोलिंग जहाँ वोट पड़ रहा है वहाँ का अधिकारी देखेगा, पोलिंग एजेंट देखेंगे कि भाई क्या है। मगर ये तो घूंघट उठा के देख रहे हैं और कह रहे कहीं ऐसा ना हो अब्दुल आ जाए, सलमा के भेष में अब्दुल आ जाए, और किसी की बहू आई, मेरी बात सुन ले, सी पे आ रहा हूँ संभल वाली सीट पे ही, तुम्हारे सी पे आ रहा हूँ मस्जिद पे ही, तो उसमें क्या करा, फिर आगे क्या करेंगे? अगर मान लो आजकल तो महिलाएं क्या पुरुष भी ऐसे हैं जिनका ये नहीं पता चलता कि महिला है पुरुष है, तो आप वो चेहरे से कैसे पता लगा देंगे महिला है पुरुष है? फिर क्या क्या देखेंगे आप खोल के? है कुछ भी खोल लोगे, फिर कहोगे ये खोल के दिखाओ तो पता चलेगा महिला है पुरुष है। तो ये स्थितियां अपडेट जो सरकार कर रही है, सरकार के साथ में प्रशासन कर रहा है। आप हर चीज में सरकार का आपने ठान लिया है ना कि हर चीज में, हर कुछ भी होगा इस देश में वो आरोप लगेगा सरकार पर। अगर यही दंगा चुनाव से पहले होता तो आप कहते चुनाव जीतने के लिए दंगे करवा रहे हैं, हिंदुओं को अपनी तरफ करने के लिए दंगे करा रहे हैं, अब चुनाव के बाद ये दंगा हुआ है तो आप कह रहे हैं अपनी धांधली छिपा रहे हैं। गिने चुने 100-200 लोग जाते हैं इनके साथ, 100-200 उड़दंगी ले जाते हैं। वही जय श्री राम के ना, यही बहराइच में हुआ, बहराइच में भी वही दंगा कराया इन्होंने, और वहाँ पर भी आनंद फान में बताओ मुसलमान की छत पर चढ़ गए, तो मुसलमान ने आमंत्रित किया था आ जाओ हमारी छत पे, दूसरे के झंडे कौन तोड़ रहा था? आप ये बताओ ना, झंडों को भी तोड़ा गया वहाँ, मजहबी झंडों को तोड़ने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए और फिर गोली लगी, धाए से गिर गए। तो उसके बाद पूरे मतलब कि पूरे बहराइच में अगजनी कराई, 2 घंटे में एक आता अल्टीमेटम दिया था कि सरकार में पूरे बहराइच में आग लगा दो, सरकार ने कहा, मगर फिर भी वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से लोग समझदार थे वहाँ से बच गए। अब स्थितियाँ यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, ताकि ये 3 राज्यों में जो धांधली हुई है, जो मशीन के माध्यम से जो डाका डाला गया, जहाँ पर सब जान रहे थे, सर्वेक्षण जान रहे थे, सभी जान रहे थे महाराष्ट्र में बुरी हालत है भारतीय जनता पार्टी की, गठबंधन की, उसके बाद जीत रहे हैं। रिजल्ट से पहले ही वहाँ पर सर्वेक्षण शुरू हो गया था, ये चीजें 19 नवंबर को। देखिए मैडम, वहाँ जिस तरीके के मोदी जी ने बयान दिए, जैसे कहा था हरियाणा में बयान दिया कि भाई वैसे ही हाल होगा जैसा मध्य प्रदेश में हुआ तो हरियाणा में हो गया, जबकि हरियाणा में जो भाजपा के कैंडिडेट थे वो स्वयं कह रहे थे कि हम हार रहे हैं। उसके बाद एकदम एक चमत्कार हो गया रातों रात। यही हाल वहाँ हुआ तुम्हारे महाराष्ट्र में, वहाँ पर भी चमत्कार हो गया, और यहाँ पर वोट ही नहीं डालने दिया किसी को। ईवीएम मशीनें भेजी गई, वो 4-4 घंटे बंद रही, जहाँ सपा का वोट था, जहाँ विपक्ष का वोट था, जबरदस्ती हराने का प्रयास किया गया और हराया गया। धांधली थी ये, तो गुंडागर्दी थी। अब ये इसके खिलाफ जो पूरे देश में जन आक्रोश हुआ और लोग जगह जगह कहने लगे, इस मशीन के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद हुई, तो इन्होंने कहा सुबह सुबह ये कांड कर दो, मंदिर मस्जिद का कर दो। इनके पास और कोई मुद्दा है नहीं, ना मंदिर और मस्जिद, हिंदू मुसलमान है, जात पात इसी को लेके आ जाते हैं। बताओ।